नमस्कार। आज हम लोग के साथ दो स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में इन्होंने पास किया है प्रवेश परीक्षा को, और इन्होंने कहाँ से प्रेरणा मिली कि मतलब मुझे ये सिलेक्शन करना चाहिए, इसी कोर्स को करना चाहिए। आज इनसे बात करेंगे मिस सलोनी बर्नवाल एंड मुस्कान गुप्ता से। ये बताएंगे कि इन्होंने नर्सिंग परीक्षा के लिए क्या प्रयास किए, प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ों को इन्होंने कंडक्ट किया, पढ़ा, और कैसे इनका रुझान इस क्षेत्र में हुआ। इस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। मिस मुस्कान गुप्ता, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, तेज बोलिए। सर क्या My name is Muskan Gupta. I am 12th pass out student. My class 12 percentage is 70. और मेरे साथ सलोनी बर्नवाल हैं, ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करें। Hello, my name is Saloni Bartwal and my qualification is 12 pass out and my percentage is 80%. आपको मुस्कान गुप्ता जी कैसे लगा कि इस क्षेत्र में आना चाहिए नर्सिंग में, और आपने क्या प्रयास किए, मतलब कैसे आपने एग्ज़ाम पास किया, जो प्रवेश परीक्षा हुई, क्या क्या हुआ, रिटन हुआ, इंटरव्यू हुआ और मेडिकल हुआ, मतलब कैसे किस तरीके से आपने एग्ज़ाम्स पे चीज़ों को कंडक्ट किया, आपने सॉल्व किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें, जिससे और भी छात्र जो हमारे हैं वो इसके प्रति सोचें और कुछ कर सकें। सर मेरा एम था कि मैं नर्स बनूं, और इसके लिए मैंने कौड़िया हॉस्पिटल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उसके लिए मैंने क्लास 10th और 11th का बायो पढ़ा, और ग्रामर पढ़ना मस्ट है इसमें, और सर जीके क्वेश्चंस भी आते हैं और कंप्यूटर के भी टच करते हैं, इसलिए ये सब फिर क्वेश्चन पढ़कर हमने रिटन टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुए हमारे, और सर फिर हेल्थ चेकअप हुआ, फिर उसके बाद हमें सेलेक्ट कर लिया गया। सलोनी जी, आप बताइए अपना थोड़ा सा अनुभव शेयर करें। सर जैसा कि इसने बताया कि हम लोग को 10th और 11th पढ़ना पड़ा, वैसे ही हम लोग को पहले जाने पे थोड़ा ये लगेगा, घबराहट होगा कि नहीं हम लोग को और भी कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे कि जनरली हम लोग के समाज में नॉर्मली सब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे जीके ओलंपिक्स को ले लें, पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे उससे क्वेश्चन पूछे थे, पार्लियामेंट से पूछे गए थे, गवर्नमेंट्स में जितने भी पार्लियामेंट से उनसे पूछे गए थे, और हम लोग को अपने भी अदर्स भी कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमने सीखे। हम यहाँ पर भी पढ़ने से भी मुझे बहुत से बेनिफिट्स भी मिले। आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब आप लोग उसका कोर्स अब ज्वाइन करेंगे, तो मतलब क्या कोर्स करने के बाद क्या आप सेवा मरीजों की कर पाएंगे? आपने मतलब कि क्या क्षेत्र इस कैसे चुना कि मतलब कि हमें सेवा भाव ही होना चाहिए, और भी चीज़ें थी IAS FPC और भी प्रकार से सेवा की जा सकती थी, लेकिन मतलब कैसे लगा कि नहीं मुझे ये नर्सिंग क्षेत्र में ही जाना चाहिए, और किस प्रकार अपना आप योगदान इस समाज के लिए देंगे? सर नर्स के क्षेत्र में जाना अच्छी बात है, इसलिए मैंने उसको चुना कि उसे दूसरों की देखभाल करना हमें अच्छा लगता है, और सर मेडिकल फील्ड में भी जाना अच्छी बात है, और आजकल मेडिकल की ज़्यादा ही यूज़ हो रही है सभी क्षेत्रों में, तो इसीलिए सर मेडिकल के फील्ड में जाना। आपको कहाँ से लगा कि मतलब पता लगा कि नर्सिंग कोर्स कैसे दिमाग में आया, कब आया, किस उम्र में आया, किस एज में आया कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में जाना ही चाहिए? थोड़ा सा यस सर, क्लास 8 से मैंने ये सोचा था कि डॉक्टर या फिर नर्सिंग, तो फिर सर हम कौड़िया हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो कि मुझे पता चला कि यहाँ नर्स बन सकते हैं, तो फिर उसके बाद जब मैं 12th पास आउट होके गई तो फिर फॉर्म फिल हो रहे थे, तो इसके लिए मैंने फॉर्म फिल किए, तो इसलिए एग्ज़ाम दिए और सर क्वालिफ़िकेशन किए और पास आउट। क्या लगा जैसे कि आपका सिलेक्शन हो चुका, तो परिवार में लोगों को मतलब क्या, परिवार का क्या रिएक्शन है, लोग क्या चाहते हैं, मतलब वो लोग भी काफ़ी हैप्पी होंगे, और क्या उनका कहना है कि मतलब किस प्रकार वो उत्साहित हैं, और उनके बारे में, परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने परिवार? यस सर, मेरे फैमिली में सभी लोग हैप्पी हैं, बिकॉज़ बहुत अच्छा वो हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत अच्छा फैसिलिटी भी है, और साफ़ सफाई भी बहुत है, और सर मेरे इस योगदान में मेरे मम्मी पापा दोनों के हाथ हैं। सलोनी जी, आप बताइए कि मतलब कि भाई आपका भी इन्हीं के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब क्या लगता है परिवार में लोग इससे खुश हैं कि मतलब कि और किसी क्षेत्र में जाना चाहिए, और आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए कि मतलब कि कहने का मतलब कि आप भी इससे उत्साहित हैं या खुश हैं, इसमें अपना कैरियर आप बना के खुश हो पाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा इस पर बताइए।
सर मेडिकल फील्ड तो एक तरफ से बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत मेरे मतलब कि 2023 में मेरे पापा का डेथ हो गया था, तो ये थोड़ा सा डॉक्टर्स को कहे या नर्स को कहे कि थोड़ा दिक्कत किए थे। तो मैं ये नहीं चाहती ना आगे चल के कोई मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं उनके लिए प्रेजेंट ना रह सकूं। इसलिए मुझे अब ये लगता है कि मुझे भी एक कुछ कहीं ना कहीं फील्ड में एक ऐसी जगह जाना चाहिए जिससे कि मैं अपने घर में, अपने अगल बगल पड़ोस में ऐसा किसी के साथ ना हो सके जो मेरे साथ हुआ है। बस सर। और लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेज भी करें तो इसमें किसको अपना श्रेय देना चाहती हैं या इस संस्था के बारे में, मतलब क्या बेनिफिट मिला, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और क्या लगता है कि फ्यूचर में जो आपने कंप्यूटर पढ़ा और यहाँ पे चीज़ों को देखा तो किस प्रकार इसका बेनिफिट आपको मेडिकल क्षेत्र में भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और यहाँ पर किसको आप अपना श्रेय देना चाहती हैं? सर सर्वप्रथम ग्रास एकेडमी को मैं अपना श्रेय देना चाहती हूँ और उसमें ब्रिजेश सर को देना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इस एकेडमी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और कंप्यूटर से सर क्वेश्चन अब तो आने ही हैं क्योंकि फ्यूचर में इसका बहुत यूज़ है, और हमारे भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन टच किया था, आपने पढ़ाया था बहुत अच्छे से, मतलब हमने उसको सॉल्व किया। सलोनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर जैसा कि आपसे तो बहुत से बच्चे पढ़ चुके हैं, आपके बारे में कुछ ना कितना बोल दे वो भी कमी है, लेकिन आपने ऐसा कुछ बताया कि हम लोग को नहीं आता था, लेकिन पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आधे बच्चे तो ऐसे सोच रहे होंगे मैं तो कभी पढ़ी ही नहीं हूँ। नॉर्मली जनरली क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था कि पहले के बच्चे भूल चुके होंगे, लेकिन हम लोग जब आपसे पढ़े हम लोग को याद आया अरे ये भी तो होता है, जैसे कि रैंडम, रोम, ये सब के हम लोग को फुल फॉर्म आते थे, बट थोड़े प्रेजेंट टाइम के लिए हम लोग भूल गए थे। लेकिन आपने बहुत चीज़ें ऐसे बताई जो कि जीके में और कंप्यूटर में पूछे गए थे। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, उन्होंने कैरियर भी चुना, बहुत अच्छा कैरियर चुना, क्योंकि आज की समस्याओं को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए लोग BA MA कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट्स नहीं दिखाई दे रहा है। लोग कर करके बैठे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। इन्होंने इंटर के बाद बहुत अच्छा कैरियर का चुनाव किया कि कम से कम घर की आर्थिक स्थिति भी अगर देखी जाए जिसकी सही नहीं, तो वो भी अपना एक कहीं ना कहीं फ्यूचर बना सकता है। तो इन्होंने अच्छा प्रयास भी किया, जैसे इन्होंने बताया इंटर में किसी का 80%, किसी का 70%, तो कहीं ना कहीं इनको, मैं अपना अनुभव बताऊँ, जब मैंने इन्होंने पहले क्लास लिया मैंने इनका, तो मुझे पहले ही देख के लगा कि मतलब कि इन लोग में कुछ चीज़ है, कहीं ना कहीं लोग क्वालिफाई तो करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास था, जब इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको क्वालिफाई 99% होना ही चाहिए। इन लोग को नहीं उतना विश्वास था, लेकिन मुझे था कि इनको क्वालिफाई होना ही है। तो इसके लिए मैं इन लोग को धन्यवाद देता हूं और इनके फ्यूचर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये लोग यहाँ पे आए और अपना फ्यूचर बेटर बना सकें और समाज को अपना योगदान कर सकें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मिस मुस्कान एंड सलोनी।